तुम्हारे मोबाइल में मेरी पिक्चर क्या कर रही है? कल मेरी एंगेजमेंट में तुम आई और तुमने अपनी जान दांव पे लगाई, वो सब क्या था ईशानी? ओह गॉड, सो डिल्यूजनल रोहान। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे लिए ये सब कुछ कर रही हूँ? वो सब कुछ मैंने पैसे के लिए किया था। और मेरी एक बात सुनो, ना मैंने कभी तुमसे प्यार किया था, ना कभी आगे करूंगी। मुझे सिर्फ खुद से और पैसे से प्यार है। हाँ ईशानी, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से नहीं निकाल पा रहा हूँ, पर अब और नहीं। ईशानी, तुम ठीक तो हो ना? डॉक्टर, नर्स, आज इतने दिनों बाद कैसे याद किया मैडम आपने? तुम्हारे लिए एक और काम है, पैसे डबल मिलेंगे। मुझे कुछ फेक प्रूफ चाहिए जिससे ये साबित हो सके कि रूहान के बिजनेस को डुबाने और उसके पेरेंट्स की मौत के पीछे आदित्य और ईशानी थे। तुम्हें पता है मिष्टी, सभी डॉक्टर्स ने मना कर दिया था कि मैं आर्टिफिशियल हार्ट के साथ ना बच्चा पैदा नहीं कर सकती, लेकिन अपनी मिष्टी को इस दुनिया में लाए बिना मैं कैसे रहती? आखिर तुम मेरे और रूहान के प्यार की आखिरी और इकलौती निशानी हो। मम्मा ये क्या है? मिष्टी, प्रॉमिस करो मम्मा से कि आप इसे हमेशा अपने पास संभाल के रखोगी, क्योंकि आगे जाके ये आपके बहुत काम आएगा। ओके मम्मा, प्रॉमिस। पर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? आप कहीं जा रहे हो? हेलो सर। टोनी। जी सर। बताए मेरे पीए ने, तुम्हारे पास कुछ है मेरे लिए? जी सर। आओ। आपके बिजनेस को डुबाने और आपके पेरेंट्स की डेथ के पीछे आपके अपने लोगों का हाथ है मिस्टर रोहान। क्या? वो है आपका बचपन का दोस्त आदित्य और आपकी एक्स ईशानी। व्हाट रमेश, क्या बोल रहे हो तुम? क्या सबूत है तुम्हारे पास? इस फाइल में वो सभी रिपोर्ट्स हैं जो डायरेक्टली तुम्हारे बिजनेस के फेलियर की हो जाते हैं। पर ये तुम्हारे पास कैसे, कहां से लाए तुम ये? सॉरी मिस्टर रोहान, मैं अपने रिसोर्सेज कभी रिवील नहीं करता। मेरा ये मानना है कि नेकी करो और दरिया में डाल। ऑल द बेस्ट। इतना प्यार किया मैंने तुमसे, क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए, और तुम मेरी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण निकली। तुम्हारी वजह से मेरा बिजनेस डूब गया। मेरे माँ बाप ने आत्महत्या कर ली, तब भी तुम्हारा मन नहीं भरा और तुमने मुझे भी धोखा दिया। क्यों करती हो मुझसे इतनी नफरत? बोलो, क्यों करती हो इतनी नफरत? रोहन क्या कर रहा है? पागल हो गया तू? मार डालेगा उसे? हो क्यों मैं पागल? ले लूंगा इसकी जान और तेरी भी, क्योंकि तू एक धोखेबाज की मदद कर रहा है। आखिर हुआ क्या है रोहन? हुआ क्या है? तुझे जानना हुआ क्या है? ये देख, क्या पता देख, इसकी वजह से हमारे अकाउंट ब्लॉक हुए थे। यही कल्प्रिट है। गुस्से में तू ये भी भूल गया कि ये साइन कैसे करती है? ये देख, उसके सिग्नेचर में डिफरेंस नजर आ रहा है। ये देख, जिसने भी तुझे फाइल दी है वो तुझे ईशानी के खिलाफ भड़काना चाहता है। फेक है ये सिग्नेचर्स।
So sorry. मम्मा मुझे ना मिष्टी, डॉक्टर, डॉक्टर प्लीज somebody call डॉक्टर। मिष्टी। डॉक्टर, क्या हुआ है मेरी बेटी को? सब ठीक तो है ना? हाँ, हमें भी ऐसा ही लगा था, पर मिस्टी को ऐसी बीमारी है कि इसकी सर्जरी अगर पूरे इंडिया में कोई कर सकता है वो है डॉक्टर बंसल। क्या डॉक्टर देव बंसल? काफी बड़े और फेमस डॉक्टर है। तो किस देर किस बात की? डॉक्टर बंसल को बुलाइए ना। आप जानती है ना मेरे पास ज्यादा टाइम है ना मिस्टी के पास। देखिए, डॉक्टर बंसल उन जीनियस में से एक हैं, लेकिन उन्होंने रिटायरमेंट के बाद लोगों से मिलना बंद कर दिया था, जिन्हें पर्सनली जाकर मनाया जा सकता है, लेकिन इसके चांस बहुत कम हैं। देखो ईशानी, अगर तुम रूहान को सच बता दो कि मिष्टी तुम दोनों की बेटी है, तो रूहान चुटकियों में डॉक्टर देव बंसल को लेकर आ सकता है। मैं उसे बचपन से जानता हूँ यार, वो तुम्हें अब भी चाहता है। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। आदित्य, तुम जानते हो कि मैं बहुत जल्द मरने वाली हूँ और मैं चाहती हूँ कि रूहान मुझे भूलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाए और खुश रहे, लेकिन अगर सब सच बता दिया तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा और फिर मेरे जाने के बाद ऐसा ना हो कि दिशा मेरी मिष्टी से बदला लेने की कोशिश करे। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। देखो ईशानी, बात मिष्टी की जिंदगी की है, अब हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। क्या हुआ? आज मेरी याद कैसे आ गई तुझे? बैठ यार। देख, मैंने थोड़ी सी रिसर्च की और मुझे पता चल गया कि वो हार्ट किसको डोनेट हुआ है। मतलब वो गुमनाम बिलियनियर है कौन? व्हाट? कौन है? मुझे जहां जहां से भी डोनेशन आया था ना, मैंने सारे अकाउंट्स चेक कर लिए और उन सब अकाउंट्स के पीछे एक ही आदमी का हाथ था, पृथ्वीराज। अच्छा सुन, उसकी हेल्थ रिपोर्ट भी मैंने चेक की, मतलब उसकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री। उसका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है 5 साल पहले। देख रूहान, तुझे अब इन चक्करों में पड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जब तेरे दिल में ईशानी के लिए कुछ है ही नहीं तो छोड़ना है सब। कैसे छोड़ दूं मैं? नहीं पता कैसे छोड़ दूं। हर तरफ बार बार ईशानी 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 का नाम मेरे सामने आ जाता है और मैं खुद चाहता हूं कि आखिर ईशानी के लिए मेरे दिल में है क्या? प्यार है, नफरत है या फिर कोई सवाल है? नहीं छोड़ सकता यार मैं, पता, लेकिन मुझे मालूम है तू मेरी मदद जरूर करेगा। तेरी मदद करने के लिए तो मैं हमेशा हूं, मगर ये पृथ्वीराज है कहाँ? होली ग्रिल हॉस्पिटल। चलें? चल। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सच जानकर ही रहूंगा। लेट्स गो। पृथ्वीराज भल्ला अभी के अभी गायब हो जाना चाहिए, समझे? व्हाट? रूहान को पृथ्वीराज के बारे में पता है? हाँ, और मैं और रूहान पृथ्वीराज से मिलने भी गए थे, पर वो मिसिंग था और अब रूहान को लग रहा है कि तुम और मैं मिलके उसे भटका रहे हैं। आई एम सॉरी ईशानी। ऐसे मत बोलो आदित्य, तुमने तो ना जाने कितनी बार मेरी मदद की और मैंने पूछा भी नहीं कि तुमने ऐसा क्यों किया। क्योंकि मुझे पता है रूहान ने जब से होश संभाला वो सिर्फ तुमसे प्यार करता है और तुमने भी उसके अच्छे बुरे में उसका साथ दिया है और मैं सही था और यही सच मैं रूहान के सामने लाना चाहता हूँ कि आखिर इन सबके पीछे हाथ किसका है। मैं जानती हूँ इसके पीछे हाथ किसका है। ये सब दिशा ने किया है। क्या? दिशा? और वो ये सब क्यों करेगी? कपूर्स में अपनी जगह बनाने के लिए और रूहान को हासिल करने के लिए। दिशा कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है। तुम फिक्र मत करो, मैंने अपने स्टाफ से बोलकर पृथ्वीराज को ढूंढने के लिए कह दिया है और हम जल्दी ये सारा सच रूहान के सामने ले आएंगे। और फिर क्या होगा आदित्य? मैं मरने वाली हूँ। मैं नहीं चाहती कि रूहान एक और गिल्ट में आ जाए। वो ऑलरेडी अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खो चुका है। तो तुम रूहान को अंधेरे में रखोगी? अगर उस अंधेरे में उसकी खुशी है तो अंधेरा ही सही। मिसेस ईशानी, आपकी बेटी की हालत बहुत क्रिटिकल है, प्लीज जल्दी चलिए। क्या?
क्या हो गया है मिष्टी को? देखिए मिस्ट्री की बॉडी उसका साथ नहीं दे रही है। सर्जरी करना बेहद जरूरी हो गया है, वो भी जल्द से जल्द, वरना जिस तरह की बीमारी मिस्ट्री को है उसके जिंदा बचने के चांसेस बहुत कम हैं। ऐसा मत कहिए डॉक्टर, आप तो भगवान का दूसरा रूप होते। प्लीज कैसे भी करके मेरे बच्चे को बचा लीजिए, कुछ तो करिए। देखिए इस तरह का करिश्मा डॉक्टर बंसल ही कर सकते हैं। उन्होंने ऐसी 3 सर्जरी की है और तीनों की तीनों सर्जरी सक्सेसफुल रही है। डॉक्टर बंसल अपने आप को समझते क्या है? एक इंसान की जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं है क्या उनकी नजर में? नहीं, मैं ऐसे हार नहीं मानूंगी। मैं जाऊंगी डॉक्टर बंसल के पास, मैं लाऊंगी उन्हें बना के। अपनी बच्ची मिष्टी के लिए मैं लेके आऊंगी डॉक्टर बंसल को। डॉक्टर एक अजीब सी बात है। आई थिंक साइंस हर चीज का जवाब दे सकता, राइट? ऑलमोस्ट हर चीज का। आपका सवाल क्या है मिस्टर रोहान? एक फीलिंग जैसे प्यार, क्या साइंस प्यार को एक्सप्लेन कर सकता है डॉक्टर? गुड क्वेश्चन। देखिए मेडिकली तो प्यार को एक्सप्लेन करना मुश्किल है, पर करीब 5 साल पहले ऐसा कुछ हुआ था जिसे याद करके ऐसा लगता है शायद साइंस हर चीज का जवाब नहीं दे सकता है। मैं कुछ समझा नहीं डॉक्टर। 5 साल पहले एक लड़की आई थी मेरे पास। ओके। वो अपने पति के बिजनेस को बचाने के लिए अपना हार्ट यानी कि दिल एक मिलियनियर को डोनेट कर दिया। अपनी जान की परवाह किए बिना यदि कोई किसी के लिए ऐसा करता है तो उसे प्यार ही कह सकते हैं ना। 5 साल पहले हार्ट डोनेट, वो भी मिलियनियर को। अरे रुकिए मैडम, कहाँ जा रही हैं आप? मुझे डॉक्टर बंसल से मिलना है, मेरा मिलना उनसे बहुत ज्यादा जरूरी। नहीं, आप नहीं जा सकते, अभी वो बिजी हैं। देखिए आप समझ नहीं रहे, मेरी बच्ची की जान बहुत ज्यादा खतरे में है। मुझे डॉक्टर बंसल से मिलना है, प्लीज मुझे मिलने दीजिए। अच्छा ठीक है, आप रुकिए, मैं देख के आता हूँ। आप उस लड़की के बारे में मुझे कुछ बता सकते हैं? कुछ जानते हैं? उसका नाम वगैरह कुछ पता गुड इवनिंग सर। बाहर एक मैडम आई हुई है जो अपनी बेटी की जान बचाने के लिए आपसे मिलना चाहती है। वो लगातार कई दिनों से यहाँ पर आ रही है। देख नहीं रहे हो मैं बिजी हूँ, मेरे गेस्ट आए हुए हैं, उनको बोलो बाद में आए। ओके सर, उस लड़की की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और वो कह रही है कि 5 साल पहले वो आपसे मिल चुकी है किसी हार्ट सर्जरी के लिए। 5 साल पहले? मिस्टर रोहान, डेफिनेटली ये वही लड़की है जिसका 5 साल पहले मैंने ऑपरेशन किया था। यस, आई एम श्योर। जिस दिन मेरे पेरेंट्स मुझे छोड़कर गए थे ना, उस दिन मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी और तुम उस समय मुझे छोड़ करके गई थी। और अब तुम मेरे सामने आई हो जिसने पैसों के लिए अपनी जान तक दांव पे लगा दी। ये मैं कैसे मान लूं, मैं कैसे मानूं ईशानी कि तुम ही वो लड़की हो जिसने मेरे बिजनेस को बचाने के लिए अपना हार्ट डोनेट किया है। How is it? What? ये कैसे हो सकता है? ये माँ तुम्हारे, पर ये माँ तो दिशा के पास भी है। तुम्हारी सर्जरी हुई थी ना, अब तुम उसका निशान दिखा सकते हो मुझे? ठीक है, एक्चुअली मुझे लगा था कि तुम मुझ पर ट्रस्ट करते हो रोहान, बट या क्या कर रहे हो तुम?
मेरी बेटी, मुझे डॉक्टर बंसल को ढूंढना होगा, मुझे जाना होगा यहाँ से। तुम कहीं नहीं जाओगे जब तक तुम मुझे सच सच नहीं बता देती। तुम कहीं नहीं जाओगी, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। प्लीज मुझे सच बताओ, क्या ईशानी प्लीज बोलो क्या सच है। कितने भोले हो तुम रूहान। हाँ, पिछले 5 साल से सच 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 किए ही जा रहे हो। सच जानना है ना तो सुनो, जिस तरह से लोग टिश्यू को यूज करके फेंक देते हैं ना, वैसे मैंने तुम्हें यूज किया और जब मेरा काम हो गया मैंने फेंक दिया। और ये जो तुम स्कार स्कार करते रहते हो ना, ये मेरे ब्रेस्ट इम्प्लांट का स्कार है। सुन लिया? अब मेरा पीछा छोड़ दो। ये झूठ है, ये झूठ है ईशानी। तुम मुझसे अभी भी झूठ बोल रही हो। ईशानी एक बात बताओ, कब तक झूठ बोलती रहोगे मुझसे? हाँ, या फिर तुम सच बोलने से डरती हो? बोलो ना। क्या है, सच बोल दो ना। मैं जानता हूँ तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। प्लीज सच बताओ। तुम सच सुन नहीं पाओगे, टूट जाओगे। अरे मैं तो ऑलरेडी इतना टूटा हुआ हूँ यार। अब तुम्हारी बातों से क्या टूटूंगा? तुम मुझे सच बताओ। दैट्स इट। हम टेलिंग यू, सच बता रहे। मैं पागल हो गया हूँ सच सुनने के लिए। मैं बता दो प्लीज, सच बता दो। बोलो ना क्या सच हो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी आंखों में अब भी वो प्यार कहीं छुप कर बैठा हुआ है। ईशानी, यू बिच। क्या करने की कोशिश कर रही थी तुम? फिर से मेरे रूहान को मुझसे छीनने की कोशिश कर रही हो? दिशा, एक सेकंड, ऐसा कुछ भी नहीं है दिशा। लेट मी एक्सप्लेन। व्हाट? रूहान, तुम बहुत भोले हो। इस जैसी बाजारू लड़की को तुम नहीं जानते। इसने पहले तुम्हारे साथ ब्रेकअप किया, फिर तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड के साथ चक्कर चलाया, और अब फिर से पैसों के लिए तुम्हें सेड्यूस कर रही है। वो ये चाहती है कि तुम इसका पालतू कुत्ता बनकर घूमो। रूहान, मैं ऐसे नहीं देख सकती तुम्हें। दिशा, जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो ये देख रही थी कि क्या रूहान आज भी मेरी बातों पे फिसल जाता है या नहीं। और देखो ना, पता चला कि 2 मीठी बातें क्या करो रूहान से, वो तो मेरे आगे बिछने को तैयार होता है। हाउ सैड। तुम निकलो यहाँ से। ईशानी, मैंने बोला निकलो यहाँ से। रूहान, काम डाउन। ईशानी जैसी लड़की किसी की नहीं हो सकती। मान लो मेरी बात और निकाल दो उसे अपनी लाइफ से। मैं हूं ना तुम्हारे पास। कैसे निकाल दूं? सच जाने बिना मैं कैसे निकाल दूं? मैं कैसे भूल सकता हूँ ईशानी को? आदित्य, वादा करो मेरे जाने के बाद मेरी मिष्टी का ख्याल रखोगे। मैंने सोच लिया है, अगर रूहान ही मिष्टी की जान बचा सकता है तो मैं उसे सारा सच बता दूंगी। कौन सा सच? जी, किस बारे में बात कर रही हो तुम? आई एम सो सॉरी रूहान, ये सब ना मेरी गलती है। मुझे लगा था कि मैं अकेले सब कुछ हैंडल कर सकती हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तुम साफ साफ क्यों नहीं बोलती हो? हुआ क्या है? प्लीज रूहान, मिष्टी को बचा लो। उसकी जान सिर्फ तुम ही बचा सकते हो, क्योंकि सिर्फ डॉक्टर बंसल ही ऑपरेशन कर सकते हैं। प्लीज मेरे बच्चे को बचा लो। ओह, तो ये सिर्फ अपनी और आदित्य की बेटी को बचाने के लिए इतना कुछ कर रही थी? तुम्हें क्या लगा था कि तुम मेरे पास ऐसे ही आओगी और मदद मांगोगी और मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा? प्लीज यार, मैं तो मेरे पाँव में गिरकर। रूहान प्लीज, मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ। रूहान, बेटी को बचा लो। आखिर वो तुम्हारी भी तो बेटी है।
अब ड्रामा देखने के लिए 30-40 मिनट नहीं, बस 2 मिनट काफी है। नीचे दिए गए बटन को क्लिक करो और अभी बनाओ कुकू टीवी को अपना डेली ड्रामा पार्टनर।